चुकंदर, गाजर, ये सब क्या है? क्या है? मूल है यानी जड़ है। अब बताओ, मूली 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 मूली, जल्दी लिखिएगा ना तो मिटा देंगे हम। मूली क्या है? मूली क्या है? आलू क्या है? तना है। हल्दी क्या है? तना है। शकरकंद क्या है? जड़ है। बोलो रे, गाजर क्या है? अब दोस्त मेरे चलते हैं हम लोग। हिरन केवल पादप उत्पाद खाता है। हिरन क्या खाता है? अब दोस्त मेरे, इसलिए इसे ध्यान से समझना, एकदम आराम से समझना दोस्त मेरे। आप पोषी स्तर को एकदम याद रखना। क्वेश्चनवा तोरा भेटा होगा कहीं ना कहीं, हम भी जब पढ़ाएंगे ओकरा से। यहां होता है उत्पादक, ये हो गया प्रथम पोषी स्तर, बोलन रे। या इसको आप कह सकते हैं उत्पादक, इसको प्राथमिक उपभोक्ता की द्वितीयक उपभोक्ता, ये हो गया प्राथमिक उपभोक्ता। आई इस महाकुंभ मिलेगा महा ऑफर। पेटीएम से बस ₹1 का पहला यूपीआई पेमेंट करें और पाएं 151 रुपए का निश्चित कैशबैक। अभी पेमेंट आप अधिक ऊर्जा इसी में होती है। तो हम जो साइंस पढ़ाएंगे आपको, तो मेरे साथ एससीईआरटी एनसीईआरटी दोनों खत्म हो जाएगा। पढ़ा रहे हैं एससीईआरटी, लेकिन एनसीईआरटी भी पूरा करवा देंगे, सेम है। जहां जहां डिफरेंस हमको पता है हम वो करवाते जाएंगे। सबसे अधिक ऊर्जा किसकी? उत्पादक की। और लिंडमान चचा ने कहा था, नीचे से ऊपर जाओगे ना, लिंडमान का स्टेटमेंट है कि 10% ऊर्जा का प्रयोग होता है। 10% ऊर्जा, कितना? 10% ऊर्जा प्रयोग होता है। 10% ऊर्जा का क्या होता है? प्रयोग होता है। यानी एकर 10% ई लेगा, एकर 10% ई, एकर 10% ई। अब दोस्त मेरे, प्राथमिक उपभोक्ता जो घास खाएगा कौन रे? हिरन। बोलवे नहीं करेगा, हिरन ना, बोलवे नहीं करेगा। और बताओ, खरगोश, बकरी। अब देखो, द्वितीयक उपभोक्ता में हो गया छोटा मांसाहारी। छोटा मांसाहारी, मांसाहारी बोले तो कार्निवोरस, बोलवे नहीं करेगा, कार्निवोरस। इसका एग्जांपल बता दो दोस्त मेरे। इसका एग्जांपल हो गया कुत्ता, लोमड़ी, और बोलो, हाँ, बिल्ली। बिल्ली का सियार भी रख सकता है। जो छोटा मांसाहारी है, यहां आ जाओ। तृतीयक उपभोक्ता, इसमें आ गया तुम्हारा बड़ा मांसाहारी। बड़ा मांसाहारी, बड़ा मांसाहारी ना। बड़ा मांसाहारी में कौन हो गया? बाघ, शेर, चीता, पैंथर। एक मिनट रुक 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 न रे। लिंडमान ने कहा था नीचे से ऊपर जाओगे तो कितना % ऊर्जा उपयोग होगा? 10%। और एक भी फालतू बात नहीं पढ़ाएंगे। जो हम जानते हैं उतरा नहीं पढ़ाएंगे, जो तोरा आता है वो पढ़ाएंगे, जो तोरा आता है वो पढ़ाएंगे, जो ग्रुपडी में आता है से नहीं पढ़ाएंगे। दोनों अलग अलग बात है, इसलिए ध्यान से समझना। सबसे अधिक ऊर्जा किसकी? किसकी? उत्पादक की। और इधर से इधर जाने पर कितना %? 10%। एक बात बताओ हमको, पौधा कौन दोस्त मेरे? पौधा को कौन खाएगा? हिरन। अरे हिरन ना। हिरन को कौन खाएगा? कौन? अरे हिरन को लोमड़ी, लोमड़ी खिला दें, खिला देते हैं, की होगा? खिला दें। और लोमड़ी को कौन खाएगा? शेर। बोलो रे, क्रम है पोषी स्तर का, किसको कौन खाएगा? रुक जा, रुक न रे। मनुष्य की बात करो, कौवा की बात करो, कुत्ता की बात करो, इस सब में कहीं भी नहीं रहेगा। अगर रखेगा मनुष्य को तो उसको रखेंगे द्वितीयक पोषी स्तर में। मनुष्य को कहां रखेंगे? ये बच्चा पूछा, मनुष्य को कहां रखेंगे? मनुष्य को कहां रखेंगे? द्वितीय पोषी स्तर में मनुष्य को रखा जाता है। तोरा में पेशेंस रहेगा ना, तभी तू रिजल्ट तक पहुंच पाएगा। एक दिन मेरा क्लास करने से नहीं होगा, पूरा A to Z पढ़ोगे तब होगा, ठीक है ना। इसलिए ध्यान से समझना, मनुष्य को रखेंगे कहां? द्वितीय पोषी स्तर में। जबकि मनुष्य है क्या? सर्वाहारी। मनुष्य है क्या? मनुष्य दोस्त मेरे सर्वाहारी है। सर्वाहारी में बहुत सारा है। कौवा जानते हो, मांसो खा लेता है, भातो खा लेता है, तो ये भी सर्वाहारी है, हम लोग भी सर्वाहारी हैं। आज जो मांस खाएगा वो मांसाहारी है, जो मांस नहीं खाएगा वो
शाकाहारी, आज ये दोनों खाएगा। सर्वाहारी को ओमनीवोरस कहते हैं और मांसाहारी को कार्निवोरस कहते हैं। तो कभी कभी क्या करता है, मांसाहारी नहीं देके कार्निवोरस दे देता है, सर्वाहारी देके ओमनीवोरस दे देता है। और सर्वा मनुष्य को अगर पूछेगा कहां रखेंगे, द्वितीयक पोषी स्तर में। अन्य तो कहेगा सर्वाहारी कौन है, तो कहेंगे कौन, मनुष्य। अब मनुष्य सर्वाहारी मतलब ओमनीवोरस है, मनुष्य सर्वाहारी मतलब ओमनीवोरस है। जो मांसाहारी है वो क्या है, कार्निवोरस है। जल्दी लिख, जगह का दिक्कत हो रहा है तो कॉपी ले लो, जगह का दिक्कत है तो दोनों चीज यूज करो, पीडीएफ भी और ये भी। अब 3 छपने चल गया, अगला पीडीएफ में जगह और बढ़ा देंगे। लेकिन दोस्त ना ऐसे जो तू अलसा अलसा के लिखेगा तब तो हम पढ़ा लिए, मामला गड़बड़ा जाएगा। जल्दी जल्दी लिख। अब बैच में दोस्त जो बदमाशी करोगे एक भी बार, पर सीधा उपाय है क्लास से बाहर, याद रखना। तुम्हारे लिए बड़ा बैच होगा, हम 2014 से ये हॉल में पढ़ा रहे हैं। 2014 का पहला बैच हम इसी में लिए थे, इसलिए एकदम शांति से दोस्त क्लास करो, दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना। सब यहाँ नौकरी के चक्कर में आया है, थोड़ा थोड़ा के लिए गड़बड़ा जाएगा। हो गया? अरे हुआ? जल्दी लिख। हो गया? गड़बड़ा रहा है तुम लोग, जल्दी जल्दी लिख। हुआ? कलम में नहीं चल रहा था, होगा कैसे? पढ़े? अरे बढ़े। अब दोस्त मेरे हमको ही बता दो, हमको खाली ही बता दो कि हिरन केवल पादप उत्पाद खाता है, इसलिए इसे शाकाहारी वेजिटेरियन कहते हैं। और दोस्त मेरे पौधे अपने भोजन का निर्माण किसके माध्यम से करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। किसके माध्यम से? अब देखो देखो देखो, एकराम बहुत झोल है, अब थोड़ा क्वेश्चन याद भी आएगा। पौधे अपना भोजन करते हैं किससे? प्रकाश संश्लेषण से। किससे करते हैं? दोस्त हमारा हिंदी तनी कमजोर है, ठीक ना? हम अंग्रेजी माध्यम के छात्र हैं या हिंदियों के हैं, हम केकरो ने हैं, हमारे दोनों कमजोर है। कौन बात हम गलती लिख देंगे, हर्षी का केनस दीर्घी का लपटा जाएगा, और कोई गारंटी नहीं। मास्टर साहब सब एक पर ध्यान नहीं देना, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? CO2 H2O से अभिक्रिया करता है, और दोस्त मेरे प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? और ये दे देता है C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। लेकिन तोरा क्वेश्चन पूछता है CO2 से क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट। अब तोरा पूछेगा H2O से क्या बनता है? ऑक्सीजन। ये ध्यान रखना, CO2 से क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट। H2O से क्या बनता है? O2। H2O से क्या बनता है? ऑक्सीजन। एक चीज और ध्यान रखना, प्रकाश संश्लेषण में 1% ही पादप ऊर्जा प्रकाश सूर्य का प्रकाश से ग्रहण करते हैं। कितना परसेंट? 1% ही प्रकाश ग्रहण करते हैं। किसका? सूर्य का। किसका? अरे किसका? सूर्य का। और ये पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं किस विधि द्वारा? प्रकाश संश्लेषण से। ये आगे और आएगा, इसलिए यहां भी चर्चा नहीं कर रहे हैं। उत्प्रेरक का काम क्लोरोफिल करता है, CO2 से कार्बोहाइड्रेट बनता है और H2O से O2 बनता है, और इसमें सूर्य के प्रकाश का कितना परसेंट? 1% ही प्रकाश ग्रहण किया जाता है। बढ़े? अभी उतने बताएंगे तुमको दोस्त जितना क्लास 6 में है, नहीं तो मेरे पास तो 10 तक का ही ये है। उल्टी करना शुरू कर देंगे तो बोर्ड भर जाएगा। बढ़े? ये पूछता है CO2 से क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट। H2O से क्या बनता है? O2। क्लोरोफिल उत्प्रेरक का काम करता है। प्रकाश संश्लेषण में जरूरी क्या है? CO2, H2O, क्लोरोफिल और प्रकाश। इससे इधर जरूरी है, इससे अधर उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, रात में नहीं होता है। लेकिन पौधों में श्वसन जो होता है वो दिन और रात दोनों में होता है। श्वसन दिन में भी होता है और रात में भी होता है। प्रकाश संश्लेषण केवल और केवल दिन में होता है। हो गया? आगे बढ़े? बढ़े? प्रकाश संश्लेषण केवल किस में? दिन में होता है। आप श्वसन दिन और रात दोनों में होता है। बढ़े हो? तब बताओ, पौधे अपना भोजन किस विधि द्वारा निर्मित करते हैं? कौन विधि द्वारा? सूर्य की रोशनी के माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। कितना परसेंट सूर्य का रोशनी लेता है? बताइए, बीपीएससी टीआरई का ही क्वेश्चन है कि नहीं है? है। चलिए अब इधर चलते हैं दोस्त मेरे। अगला, छिपकली का मुख्य भोजन है कीट पतंगा।
छिपकली का मुख्य भोजन कौन है? कीट और पतंगा। छिपकली का मुख्य भोजन है कीट और पतंग न, कीट और पतंगा। अब भैया मेरे 100 बार पूछा है, कीट की का बाहरी परत जो होता है यानी कीट की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कीट की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति भी किसकी बनी होती है? बोलो रे। जीवाणु की, पेप्टिडोग्लाइकन की। आगे बात करेंगे, अभी नहीं, ठीक है। अभी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं दोस्त, ये क्लास 6 ही पढ़ाएं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आगे फिर पढ़ाना है। छिपकली का मुख्य भोजन क्या है? कीट पतंगा। और कीट की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। किसमें झींगा पाया जाता है? बताओ, झींगा झींगा खाए हो? अरे झींगा मछली खाए हो? भोजन कहां से आता है? तो झींगा मछली कहां से आता है? झींगा मछली कहां से आता है रे? यही झींगा। अरे कुरकुर लगता है, लाल लाल होता है तवा में डालने के बाद। कहां से मिलता है? समुद्र से। दोस्त मेरे, समुद्र में ही ध्यान रखना, समुद्र से पानी से मिलता है, समुद्र के पानी से मिलता है नमक। समुद्र में जो शैवाल है उससे मिलता है, शैवाल में भी कौन शैवाल? लेमिनेरिया शैवाल। लेमिनेरिया शैवाल से मिलता है आयोडीन। तो कहेगा बताओ आयोडीन कहां से मिलता है? तो कहेंगे समुद्री शैवाल लेमिनेरिया से। कहेगा समुद्री पानी से क्या मिलता है? NaCl। समुद्री पानी से क्या मिलता है? NaCl। झींगा मछली कहां होता है? समुद्र में। एक बार संजोग से होटल ताज में रुके थे हम लोग चेन्नई में, तो बोला ना कि क्या, तो एक बोला ये डिश सर खाइए बहुत बढ़िया है। ताज होटल जो है समुद्र के किनारे है। हम बोले भाई दे दो। बोला 3400 रुपए का एक प्लेट है सर। हम बोले तब तो और एकदम दे ही दो, एक बार साला टेस्ट करते हैं क्या है ये। वो छोटा झिंगवा मछली भूज के दे दिया। बोले बताओ 30 टका के झींगा कैसे, क्या तो बोलता था उसको वो लोग, प्रॉन ने और कुछ बोलता था। प्रॉन तो बोलवे करता था, ये झींगा मछली बताओ 3400 टका ले लिया। समझो आत्मा मेरा कट गया। लेकिन अब क्या करेंगे, अब ताज है तो वहां छोड़ भी तो नहीं सकते हैं, किसी तरह खाए एक एक बाइट थोड़ा थोड़ा करके, ताकि पैसा का सही उपयोग। पानी क्या? NaCl। पानी से क्या मिलेगा? NaCl। शैवाल लेमिनेरिया से क्या मिलेगा? आयोडीन। अब दोस्त मेरे, कौन सा जानवर है जो सर्वाहारी है? ये है, अभी तुरंत बताया। जो मांसाहारी है, जो मांस खाएगा। सर्वाहारी है जो सब खाएगा। हम लोग सब ना खाते हैं, कुत्ता बिल्ली नड़िया बिलाई सब खा लेते हैं हम लोग। चावल दाल भी खाते हैं। तो हम लोग क्या हैं? क्या हैं? सर्वाहारी हैं। बोलो न रे। दोनों खा लेते हैं हम लोग। देखो, ये भी खा लेते हैं और ये भी खा लेते हैं, वो भी बड़े चाव से। तो मनुष्य क्या है? सर्वाहारी है। अंकुरित बीजों को खाने से क्या लाभ है? देखो, अंकुरित बीज हम लोग को नहीं खाना चाहिए। अब बोलो काहे? एकरा में दोस्त मेरे विटामिन रहता है। विटामिन में भी कौन सा? एगो बी और एगो ई। यही जो ई है इसको ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं, ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्त मेरे, यही ई जो है नपुंसकता भी क्रिएट कर देता है, इसलिए हम लोग को नहीं खाना चाहिए जब तक कि बाल बच्चा नए हो जाए। ये कौन विटामिन है? ये ब्यूटी विटामिन। कौन विटामिन? ब्यूटी विटामिन। तो अगर अंकुरित बीज आप अगर सुंदर दिखना चाहते हैं तो आप इसका सेवन कर सकते हैं, नहीं तो नर में ये नपुंसकता पैदा करता है। इसलिए इसको खाना थोड़ा सा कम, थोड़ा थोड़ा खा के खाइए, थोड़ा थोड़ा करके, ज्यादा खाने की आवश्यकता नहीं है। विटामिन बी और कौन? ई। अंकुरित बीजों को खाने से क्या लाभ है? संतुलित पोषक आहार है, सब चीज रहता है इसमें लगभग, लेकिन मुख्यतः कौन होता है? बी और ई होता है। अब आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? ई को क्या कहते हैं? ब्यूटी विटामिन। क्या कहते हैं इसको? ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं। स्वस्थ स्वास्थ्य आपका क्या रहेगा? अच्छा रहेगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा खाएं, बहुत ज्यादा मात्रा में ना खाएं। ये अंकुरित भोजन, इसमें कौन कौन रहता है? विटामिन बी और कौन रहता है? ई। और इससे ई से आपको ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं। तो अगर लड़कियां सुंदर दिखना चाहती हैं तो आप क्या करें? अंकुरित अनाज सुबह सुबह जरूर से जरूर खाएं। मधुमक्खी के छत्ते में मक्खी क्या इकट्ठा करती है? मकरंद ना। अब मकरंद का ही उपयोग क्या चीज के लिए करते हैं? औषधि के लिए, खाने के लिए। बोलो ना रे, इसी से शहद बनता है। और दोस्त मेरे, कितनी रानी मक्खी? एक। रिप्रोडक्शन के लिए मेल कितना? 2 से 8। 2 से कितना? 8। 2 से कितना? 8।